अहमद साहब जवाब दीजिएगा इनको। देखें, पहले तो थैंक यू ऋतु जी जो आपने मुझे इनवाइट किया। और सबसे पहली बात स्टार्ट करने से पहले मैं इतना इतना कहना चाहता हूँ कि इन जनाब से, ये नदीम साहब से, कि भाई जब आपका नंबर हो आप बोलिया करें, क्योंकि अभी मैं कुछ बोलना स्टार्ट करूंगा ये फिर बीच में जो है वो टपक पड़ेंगे और फिर बीच में स्टार्ट हो जाएंगे। देखें, दिल्ली मुंबई को मारना ये बातें तो काफी दूर की बात है। और इन्होंने अभी एक बात कही कि अमेरिका हमारा दोस्त है। देखें, ये कितनी बड़ी बात है, आप लोगों ने नोट किया नहीं किया? ये बोल रहे हैं कि हाँ, अमेरिका हमारा दोस्त है। सबसे पहले बात तो यह है कि पहले तो ये लोग जब अफगानिस्तान के साथ बैठते हैं ये हमें ताने देते हैं कि भाई आप लोग अमेरिका के गुलाम हो। हम बोलते हैं भाई हमने तो आपको मार के भगाया है, गुलाम तो आप लोग हो उसके। अब ये जनाब बोल रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका आकर पाकिस्तान से दोस्ती करेगा। ओ भाई, तुम्हारे पास है क्या अमेरिका तुमसे दोस्ती करेगा? ना तुम्हारी कोई इकोनॉमी है, ना तुम्हारे पास कुछ है दुनिया में, ना कोई इज्जत है तुम लोगों की। अब वर्ल्ड का सुपर पावर आके पाकिस्तान से दोस्ती करेगा, ये सबसे बड़ा जोक इन्होंने मारा है अभी थोड़ी देर पहले। ये तो मैंने कहा ना कि आसिम मुनीर जो है ये किराए का एक टट्टू है और ये दुनिया में जंगे किराए पे लेता है। अभी तो देखें, इंडिया को मारने से पहले अभी तो अफगानिस्तान बाकी है, अभी तो रुकिए। ये तो ईद के दिन है, ये लोग जल्दी से भागे, ये सऊदीया के पास भागे, ये तुर्की के पास भागे। इन्होंने कहा कि भाई हमारी ईद है और भाई जल्दी से ये 3-4-5 दिन के लिए हमारी फीस डील करवा दो ताकि ये ईद हमारी सही से गुजरे, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। और पाकिस्तान को तो खत्म होना ही है, अब चाहे वो ईरान से इनको पड़े। ये जो बातें ये इस टाइम इंडिया को कर रहे हैं, मैं आपको आज इस लाइव में बता रहा हूं कि पाकिस्तान को मिसाइल्स जो है वो ईरान से पड़ेंगी। या आप रुकिए, या कुछ दिन रुक जाएं आप, ये पाकिस्तान जो है ईरान से हिट होगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये छोटी बातें नहीं। अभी ईरान से ही कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, उन्होंने कहा था कि जो हमारे अड़ोस पड़ोस के जो कंट्रीज हैं, स्पेशली उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज को मेंशन करके कहा था कि अगर, सबसे पहले तो हम ये नहीं चाहते कि वो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो, अगर वो खड़े होते हैं तो फिर कोई हमसे गिला शिकवा ना करें। देखें, उनका ये मैसेज किसके लिए था? वो लड़ तो सबसे रहे हैं, कतर को मार रहे हैं, सऊदीया को मार रहे हैं, यूएई को मार रहे हैं, बहुत सारे देशों को उन्होंने हिट किया है। उनका ये मैसेज साफ पाकिस्तान के लिए, स्पेशली आसिम मुनीर के लिए था कि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अगर तुम आगे भी यही बेवकूफियां करोगे तो तुम्हें हम मिसाइल मारेंगे और बहुत जल्द लगेंगी मिसाइलें पाकिस्तान को। और पाकिस्तान बोल रहा है कि हम लोग जो है इंडिया पे अटैक करेंगे। अभी आप इनसे पूछें कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 1 वीक पहले जो कहा कि हम सैलरियां नहीं देंगे, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं सबकी सैलरियां रोक के रखी हुई है। और भाई इनके पास पेट्रोल होगा, पैसे होंगे, इनके पास देने के लिए ये इंडिया को जाके बम मारेंगे, ये मारेंगे इंडिया को जाके बम। नदीम साहब सॉरी, हंसने के लिए सॉरी, ये इंडिया को बम मारेंगे। ये तो इनकी औकात ही नहीं है इंडिया को बम मारने की। बम मारने की बात वो लोग करते हैं जिसमें दम होता है, जिगरा होता है। पहलगाम के ये जो अरे तुम लोग बैठे हैं नॉर्दर्न अलायंस के, ये बेसिकली नॉर्दर्न अलायंस का बंदा है और इसको पता है ये तालिबान का नहीं है और ये ड्रग की मनी पे चलते हैं। ये सारे वार लॉर्ड हैं, पैसे लेके जंगे लड़ते हैं, एक दूसरे के गले काटते हैं। हमें इनसे कोई मसला नहीं है क्योंकि इनके पास स्मॉल वेपन है और ये माइनर ऑपरेशन ही कर सकते हैं। मिनिस्टर जाकर सीएनएन पर बैठकर मुंह खाला करवा के आया वो टट्टू, उसको रास्ते पे नहीं जा सकता। आप उसको देखिए, वो लंगड़े को, वो कहता है हमने 6 रफाइल गिराए। यल्दा हकीमी, अफगानिस्तान, प्राउड ऑफ यू यल्दा हकीमी, सीएनएन की जर्नलिस्ट है। उन्होंने पूछा एविडेंस का है? ये तो सारी सोशल मीडिया पे। ओ जाओ यार, जाओ यहाँ से किसी और के सामने बड़ी बड़ी बातें करो। ओवरहेड प्रोटेक्शन है, बंकर्स लगे हुए हैं, बेहतरीन सेटअप है। ये एक कितना सा इंडिया ने तुम्हारे 11 बेस उड़ा दिए। कितने बेस है? 11 बेस। रेडिएशन फैल गई थी वहां पर, रेडिएशन फैल गई थी, ऐसी कुटाई की इंडिया ने तुम्हारी। तुम बम मारोगे इंडिया को? औकात है तुम लोगों की इंडिया को बम मारने की? ये इनकी जो भाई ये सारे फायर हैं जो ये लोग करते रहते हैं और ऐसी फायर सुनने के लिए। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, 2 से 3 दिन पहले इनके डीजीआईएस के अंदर जो है वो एक ड्रोन बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग थी, फैक्ट्री थी, क्या थी, हमने उसको हिट किया है। अच्छा, जब उनको पकड़ा किया तो कहने लगे नहीं नहीं हमने वहां उसको हिट नहीं किया, ये ड्रोन इंडिया से आ रहे हैं।
अरे जोकर लोगों, पहले टीवी चैनल पर आने से पहले DGI-SPR इनका जोकर, इनका डिफेंस मिनिस्टर जोकर, आसिम मुनीर सबसे अभी बड़ा ये जोकर, जस्ट और ये पीछे जो आया हुआ बैठा है। है बेचारा, है तो रेंट का टट्टू है, इसको तो ड्रग लिफाफा का जो मिलता है, ये क्या बोलेगा, इसको कुछ पता ही नहीं है। स्पीकर आया हुआ है, अभी इसको कुछ पता ही नहीं है कि दिन मैं पहले कहाँ बैठा बाजवा हूँ, आए क्या थे, बात कर रहा हूँ। उठाई हुई है, ठीक है, ये घर पे तुम बैठ लोग के सारे जनाब ड्रग के पैसे इस्तेमाल करने वाले वार लॉर्ड, जंग के पैसे लेके जंगे लड़ने वाले, देश में हमारे एक क्या दूसरे हो का रहा है, गला काटने वाले और मैं क्लाशन। तो नीति जी आपसे इतना कहना चाहता हूं कि नौबत नहीं पड़ेगी इनकी, जो है वो बोल रहे हैं ना एटम बम मारेंगे इंडिया को, हम इनका खात्मा करेंगे, बड़ा जल्द करेंगे। ये इन्होंने अफगानिस्तान से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है इन्होंने, और काफी जल्द जो है इनको ऐसी कुटाई की जाएगी। अफगानिस्तान से यही जनाब टीवी चैनल पर आकर बैठेंगे और बोलेंगे कि भाई हमें बचा लो। फिर ये तो टिकने वाले लोग नहीं है ना, ये तो फिर इंडिया से भी जाकर बोलेंगे हमें बचा लो। इनका काम यही है, पैसे रेंट की लड़ाइयां या अपने घर लेके आते हैं, किस लिए? सिर्फ 2, 3, 4, $5 कमाने के लिए। अवाम से तो जनता से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, जनता तो खुद पिस रही है। पाकिस्तान में देखिए क्या हाल है, TTP इनके खिलाफ, बलोच, जिंदा, हम तो फ्री। एक मिनट अहमद जी, पिस रही है या ये जानबूझकर पीस रहे हैं, जुमले फैला रहे हैं जानबूझकर, और जानबूझकर ये वैसा एक वॉर बनाने की तैयार कर रही है जो तस्वीर एक कहा जाए दिखे ही ना, ट्रांसपेरेंट दिखे ही ना, सब कुछ ओपेक रहे, जनता तक पहुंचे ही ना। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि ये लोग, इनके ये जो जर्नेल्स कर्नेल्स हैं जो लड़ाइयां बना रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, उनका क्या है? उनके जेब में डबल नेशनलिटी पड़ी हुई है। उन्होंने पासपोर्ट ब्रिटिश या कनाडा का उठाना है और अपनी फैमिली बच्चों को तो ये पहले ही भेज देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की रात के 1 घंटे बाद, इससे पहले कि एयर स्पेस क्लोज हो, वासिम मुनीर ने अपनी फैमिली को जो है भेज दिया, ब्रिटेन भेज दिया। तो वो तो भाग जाएंगे वो जनरल कर्नल। ये जो नदीम साहब जैसे बैठे हुए ना पाकिस्तान में, कुटाई तो इनकी होगी, कुटेंगे तो ये लोग। और ये जो जितनी आवाम है पाकिस्तान में, अभी तो आप अभी पाकिस्तान के अंदर एक फ्री रेफरेंडम करवा लें, आप यकीन करें 100 में से 35% लोग भी आसिम मुनीर को प्यार नहीं करते, और वो अपनी आर्मी को चाहते ही नहीं हो, बोलते गर्क हो जाइए। इमरान खान के लोग इनसे नाराज, TTP वाले इनसे नाराज। वो आप देखें इनके साथ ईद भी नहीं मनाई। क्रिएट क्यों कर रहे हैं? एक मिनट अहमद साहब, मस्तकान जी आपसे भी सवाल है, और हमारे साथ आलोक सर भी कनेक्ट है। तीनों से ही मेरा सवाल रहेगा, एक एक करके जवाब लोगे, लेकिन मेरा सवाल ये है बहुत क्लियर, चाहते क्या है? दोस्ती दुश्मनी फर्क ही नहीं पता है। कभी कहेंगे कि अमेरिका दोस्त है, फिर इनके बयान आ जाएंगे बासित साहब के कि हमला ना कर दे, और हमला भी करेंगे तो ये भारत से बदला लेंगे। अहमद साहब इनसे पूछे कि महिलाओं को क्यों बंद किया हुआ इन्होंने? कि देखे ये किस कदर शर्मनाक बात है, ऐसे मौके पर जबकि अमेरिका दनादुन बमबारी कर रहा है हमारे हमसाया ईरान मुल्क पर, ये मौसूम अपने मुंह से कह रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है। इनके ऊपर पंजाबी जिहादी जल्लादी फौजियों पे लानत, जो अमेरिका को अपना दोस्त कह रहा है सबके आगे, पूरे दुनिया के आगे, जब अमेरिका जो है ईरान के अवाम का खून बहा रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए। इन्हें मौसूफ ने 2 दिन पहले अपनी रोलेक्स घड़ी बताई थी। ये किस किस्म के फौजी है? ये किस किस्म के फौजी हैं जो रोलेक्स घड़ी शो बताते हैं? ये इनका फौज जो है कारोबारी है, इनका फौज दूध का कारोबार करता है, इनका फौज सीमेंट का कारोबार करता है, इनका फौज जहां पर भी 2 पैसे नजर आते हैं वहां जाके कारोबार करती है। ये कारोबारी जनरल हैं, ये रेंटर आर्मी है अमेरिका का। मुझे तो खुशी है कि चाइना इनसे नाराज है। मैं भारत माता से अपील करता हूं, चाइना वालों के साथ बैठकर इन जिहादियों को जैसे दूध से मक्खी निकाल देते हैं, इसी तरह से इन जिहादियों को वहां से निकाल दे। चाइना इनसे नाराज है अब बहुत ज्यादा कि ये क्यों अमेरिका की इतनी ज्यादा दलाली कर रहे हैं। इन्होंने खुद कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है। इनको शर्म नहीं आता है कि ये कह रहे हैं अमेरिका हमारा दोस्त। तुम्हें शर्म आती है? शर्म आनी चाहिए। लेडी एंकर के साथ बैठ जाते हो और वैसे घरों में औरतों को बंद किया हुआ तुमने, और उनको बम्बार बना रहे हो। ये क्या बात हुई नदीम जी? 1 मिनट, नहीं, आपने बहुत पर्सनल कमेंट्स की, मैं सुन रही थी, पर्सनल कमेंट्स आपने किए, आपने क्या क्या नहीं कह दिया वो सब ठीक था। लेडी एंकर के साथ बैठे हैं, घर पर नहीं बैठे बांधे नहीं, ये टॉपिक जरा क्लियर कीजिएगा, क्या बोला आपने? आप
आपको पता है इन्होंने देखे यहाँ पे ये लोग लेडी एंकर के साथ आके बैठे और अपने घरों में इन्होंने औरतों को बंद किया हुआ। आप अच्छी तरह जानती है तालिबान ने पाकिस्तान में औरतों के महिलाएं साथ ठीक किया हुआ है? है। अरे आपने चेक किया अपने पाकिस्तान में? पहले पाकिस्तान में तो चेक कर लेते, एक बार पूछ तो नीतू लेते जी, कि वो लोग खुश प्लीज, हैं, नीतू जी, खैरियत आप है, मुझे- आजादी है बोलने की पाकिस्तान में महिलाओं को? नीतू जी, कम से कम भारत में, नीतू जी। अफगानिस्तान में बोल तो रही है महिलाएं। आपके जैसे पाकिस्तान जैसे कंगालिस्तान बंद के लिए तो है। नहीं होगी बंद है। ना ना, नीतू जी, आपके यहाँ पर होगी ही ये नहीं, पूछना- आजादी नहीं होगी आपके पास बोलने की। आप आपके यहाँ बच पर महिला जाइएगा, पत्रकार आप हो, बच जाइएगा। महिला एंकर हो, आप बच कोई भी हो, जाइएगा इनकी बातों में आके। पूछ के आइए एक बार। नीतू जी देखिए, अरे पता करिए देखिए, अपने देश में। ये महिलाओं अहमद की जी। बात कर रहे हैं। डॉक्टर आफिया सदीकी को इन्होंने उसके हाथ पांव पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। अरे आपको शर्म ये नहीं आती? औरतों को आपको बंद थोड़ी रखते सी भी हैं। तमीज है वो आपके बाहर अंदर? निकलते आप हैं महिलाओं की बेशरम। बात कर रहे हैं। यहाँ ठीक तो है, इज्जत है अपनी महिलाओं माँ की। बहनों को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया इन्होंने से बंद ज्यादा, किया हुआ है। पूरी दुनिया से ज्यादा। इन्होंने अरे माँ सुनो बहनों यार, को पूरी दुनिया से बंद ज्यादा किया हुआ है। अफगानिस्तान के उनको तालीम महिला। हासिल अभी नहीं देखिए, करते मैं आपको बताऊं कहाँ अच्छा, आप ना आई खुद अफगानिस्तान तालीम हासिल एयरपोर्ट पे करते हैं, महिलाएं हैं, ना उनको हॉस्पिटल्स में तालीम है। हासिल अरे ये तो करते हैं। प्रोपेगेंडा आप लोग फैला रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया महिलाओं के साथ? आपने डॉक्टर आफिया सदीकी को अमेरिका के हवाले कर दिया। अरे बगैर तो, अरे सुनो मेरी बात, बगैर तो उसको छुड़ा के लेके आओ। अफगानिस्तान के फोर्सेस आफिया सदीकी के लिए आवाज उठा रहे हैं। तुम में इतनी भी गैरत नहीं है कि तुम अपनी बहन को छुड़ा के लाओ। अफगानिस्तान के ये जो अफगानिस्तान तालिबान की जो गवर्नमेंट है, इनके 50 बंदे रिलीज करवा दिए उन्होंने अमेरिका से। तुम बेगैरत दलाल, उनके टुकड़ों पे पलने वालों, तुमने एक अपनी बहन को आजाद नहीं करवाया। इतने तुम लोग घिरे हुए लोग हो ना। नदीम भाई सुनो मेरी बात, सुन, तुमको भाई बोलना भी नासूर है। ओ भाई तुम लोग इतने, तुम महिलाओं की बात करते हो, अपनी अच्छा, बहनों को खुद भी छुड़ा जाहिल के लाओ। रहेंगे, तुम महिलाओं अपनी बहनों को भी जाहिल रखेंगे। ओ भाई उनको महिलाओं के पढ़ने साथ दे क्या यार। करना है? उन्होंने तुम्हें लेडी डॉक्टर बनना है। तुम्हारे अच्छा, ये अपने बता, अपने देश अगर की लेडी हालत देखिए डॉक्टर तुम नहीं लोगों ने। होंगी, अगर लेडी डॉक्टर नहीं होंगी तो अपनी बहन को किधर लेके जाएगा? अगर अच्छा सुनिए सुनिए, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, नदीम साहब कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देती हूँ। बड़ा आप महिलाओं की स्थिति पर बोल रहे थे ना, आप सुनिएगा, अब गौर से सुनिए। महिलाओं की स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में मैंने ढूंढा है तो इसमें निकल रहा है ऑनर किलिंग, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, हैरासमेंट कानून मौजूद है लेकिन इंप्लीमेशन हर जगह मजबूत नहीं है। और सुनिए अभी तो शुरू हुआ है, आगे सुनिएगा। बदनामी, स्टिग्मा का डर, परिवार और समाज का दबाव, घर के भीतर ही परेशानी, पुलिस न्याय व्यवस्था पर भी रोकथाम। अरे आप तो पुलिस वाले भी नहीं बोलते आपके यहाँ पर तो महिलाओं के लिए। अरे रोक तो लीजिए उन्हें, महिलाओं को निकलने तो दीजिए। अगर अपनी बात वो रख पाए तो मैं बात करूंगी यहाँ पर, आप बता दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भारत में मौजूद हूँ और यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इस बात का जीता जागता प्रमाण है। यहाँ पर सवाल मत कर दीजिएगा, पाकिस्तान में जाइए आप। हाँ देखिए, बिल्कुल सही है, आपके यहाँ बहुत आजादी है, आपके यहाँ प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, आपके यहाँ सेल्फ वॉलंटियर सेक्स वर्किंग अलाउ है। आप इस टॉपिक को मत खोलिए, मुझे वो पता तो है पाकिस्तान में भी आप अलाउ मुद्दे है। से दो क्या दो हीरा जाना है। मंडी अहमद साहब जवाब पाकिस्तान में दे, अलाउ नहीं है? जवाब नीतू जी रुकिए, सॉरी आप शुरू ना करें। प्लीज जवाब दीजिए अहमद साहब। मैं भी नहीं बोलता, आप भी ना बोले तो मैं भी नहीं बोलूंगा। ये बदतमीजी शुरू छोड़ो, से की गंदी तो बात मैंने मत जवाब करो, दिया। गंदी बात मत करो, गंदी बात मत करो, साफ साफ बातें करो। ओके चलो, आप भी ना करो, फिर मैं सुनता हूँ। आप बोलो। मैं गंदी बात नहीं करता हूँ भाई, आपने स्टार्ट की है इस वजह से मैंने आपको रिप्लाई किया है। आप मुझे देखकर महिलाओं की बात क्यों करते हैं? आप अपनी बहन को क्यों नहीं छुड़ाते? नदीम साहब सुनिए, आप अपनी बहन आफिया सदीकी को क्यों नहीं छुड़ाते? आपने 1,50,000 बंगाली बहनों की आपने रेप किया नहीं किया है? आपने बलोचों की बहनों को, मारंग बलोच को आप लोगों ने सड़क पे नहीं खींचा था? तुमने आपने उनकी बेइज्जती नहीं की थी? जंजीर डाल के मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारी बहन बीमार हो जाएगी तो क्या मेल डॉक्टर के पास लेके जाओगे इसको? अरे भाई, अगर तुम्हारी बहन डॉक्टर नहीं बनेगी, आपने तो अफगानिस्तान विजिट किया है? आपने अफगानिस्तान विजिट, ये तो प्रोपेगेंडा है मेरे भाई, आप तो गलत प्रोपेगेंडा सुन रहे हो। ये जो आसिम मुनीर आपको दिखा रहा है, मुझे कुछ कहने दें, हाँ मुझे कुछ कहने दें। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे महिलाओं को जबरी तौर पर क्यों गुमशुदा किया हुआ है? इस वक्त बलूचिस्तान में हमारे 8 महिलाएं इनके फौजियों ने जबरी तौर पर गुमशुदा किया हुआ है।
हमारी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर महारंग बलोच, खुद लेकर गए बीबू बलोच, जितने missing गुलजादी persons हैं, भारत में बलोच, फटते रहे उनको आर्बिट्रेरी डिटेंशन में रखा हुआ है बगैर किसी, इनको जेब देता है। अब इन्हें औरतों टॉपिक पर के ले बारे आइए में बात मस्तान जी, करने टॉपिक पर ले की आइए। अब लानत ये हो इधर आपको। डिविएट करेंगे, पता है हमें। अब इन्हें टॉपिक पर ले आइए। कितनी मुंह की खा रहे हैं ये, कितनी मार पड़ रही है हर जगह से। अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दे रहे हैं। देखिए, मुझे आपका नाम नहीं पता सिस्टर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने बात की मैंने तो जवाब दिया। आप अगर मजहब की बात करेंगे कि औरतों के साथ ऋतु होता है, है, मैं बताऊंगा नोट कर सबकी का। लीजिएगा। मैं अगली दफा भी आऊंगी मैं डिबेट फिर ले में जाऊंगा और सबकी महिलाओं पर। पर ऐसे ही बोलेंगे तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। नाम नोट कर लीजिएगा, ऋतु नाम है मेरा। फिर मैं सत्ती की रस्म पे जाऊंगा। इन्होंने जाइए, आपने जाइए, बात की please, महिलाओं के साथ carry जो है, on। मैंने सेक्स वर्कर की बात की, इन्होंने बात की औरतों की, मैंने कहा अरे यार टॉपिक तुम पर लोगों आ ने औरतों जाइए को बंद किया मालिक, हुआ। टॉपिक पर आ जाइए। पाकिस्तान वाली डिबेट नहीं हो रही है, भारत में डिबेट हो रही है। टॉपिक पर आइए। ओके, हुक्म कर, बताइए, सवाल पूछे। क्या नहीं होता? रायता क्यों फैला रहे हैं? अच्छा, सवाल मुझे- यही है। मैं- रायता क्यों फैला रहे? बासित साहब बोल रहे हैं भारत में दिल्ली पर हमला करेंगे। क्यों भाई? अमेरिका के साथ दो हाथ करने की हिम्मत नहीं है? इजराइल के साथ नहीं है? देखिए, कर लीजिए नहीं, कोशिश एक देखिए- दफा। देखिए, एक तो मैं आपसे जो है ना शिकायत करूंगा कि मेरे दोनों मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, इनको भी पता है कि आई एम ऑल्सो अ कमीशन्ड ऑफिसर। आपने मुझे किन दो जाहिलों के पीछे फंसा दिया, खुदाई कसम, इनसे एक लगा और कि अगर मेरा गला आपने खड़ा एक हो दफा गया। फिर से Anyway, ये बोला ना, आपको बहुत बोलना बहुत नहीं खराब आता। भाषा जाहिल की बात पाकिस्तान करते को हैं। दिखा रहे हैं आप। ये आपके please किसी भी जवाब प्राइम दीजिए। मिनिस्टर को इंग्लिश बोलना नहीं आती, अच्छा, आप जाहिल की जवाब, बात जवाब। करते हैं। वापस लेता हूं। आपके अच्छा, प्लेयर्स अपने को अल्फाज इंग्लिश वापस बोलना लेता नहीं हूं। आती। आप अपने- इंग्लिश बोलने को आप वही बोलते हैं कि ये एजुकेशन की बात ना करें। इंडिया में हर साल 1,50,000 डॉक्टर जो है वो पारिक अच्छा, होते हैं। और अब तुम फिर क्या मुझे बनाते फंसा हो? दिया। बॉम्बर बनाते हो। आपने फिर मुझे इसके तुम साथ क्या बिठा बनाते दिया। हो? मैं तो तुम जनरल क्या बात कर बनाते रहा हो था। भाई? बॉम्बर बनाते नहीं, हो। नहीं, तुमको तुम लगता बहुत है कि पढ़े तुम लिखे बड़े हो। पढ़े लिखे। ओ, बहुत पढ़े दुनिया लिखे हो। दुनिया तुम्हारी औरतें तुम्हें बहुत पढ़ी लिखी हैं। भिखारी के नाम से जानती है मेरे भाई। तुम अपनी दुनिया में औरतों को तुम्हें मेल लकब डॉक्टरों के दिया पास गया भी है ले जाते भिखारी हैं, का। लेडी डॉक्टरों तुमको के लगता है पास ले तुम जाते बहुत हो। बड़े तुम्हारे चीज मार लेडी खान हो। डॉक्टर- भाई दुनिया के अंदर तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि ब्रिटेन और यूएसए के पाले हुए पपिट हो, और अल्लाह का वही शुक्र करोगे है। तुम। अल्लाह ये का तुम्हारी शुक्र बातें है। छोड़ो यार। कभी अमेरिका अफगानिस्तान की में बात बैठ करते हो, के इंडिया पे तुलसी बॉम्ब गबार्ड मारोगे कह रही है तुम। हमें पाकिस्तान तुम से डर लग रहा है। अरे अमेरिका तुलसी कह रहा है गबार्ड की बात आप बार बार क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान में मुनीर साहब कम पड़ गए हैं क्या? किसी बंकर में छिप गए हैं क्या? उनकी बात करिए। मुझे आप इनकी तरफ क्यों धकेल नहीं नहीं, देती है उनकी बार-बार? बात करिए। मैंने नहीं धक्का मारा। आप भी तो पर्सनल कमेंट्स कर रहे हैं, उनसे मैं जवाब देने का कैसे हक छीन सकती हूँ? आलोक सर और अहमद साहब जवाब दीजिएगा इनको। जी ऋतु जी, देखिए ये इस बात का कोई, क्योंकि ये ऐसे बहस करने लगेंगे ना, इसको इनको डाटा के साथ बात कर रहे हैं। अगर है नहीं ना, नदीम डेटा तो पूरे साहब, पाकिस्तान के डाटा- पास नहीं है। डेटा तो ना इनके शहबाज शरीफ के पास है, ना इनके इशाक डार के पास है, ना इनके मुनीर साहब के पास है, ना उनके पिट्ठुओं के पास है। जी मैं बस 2-3 बातें पूछना चाहूंगा इनसे। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद रिएक्ट कीजिएगा। नदीम साहब, आपके यहाँ सही है, डाटा सर, बड़ा सही। सिंपल सा मैं पूछ रहा हूँ, आपके यहाँ आटा क्या भाव है? और सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह। आटा का जो रेट है ना, जरा पता कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। आटा, 60 दाल, रुपए चावल, किलो है। चीनी, इसका रेट और भारत का रेट चेक कर लीजिएगा। और 60 उसके बाद रुपए आप किलो अपने है। मालिक, 60 आपकी रुपए, जो 60 रुपए आर्थिक किलो। स्थिति है, आप अपना इन्फ्लेशन रेट चेक कर लीजिए। क्या कारण है कि पाकिस्तान आज इतना बदहाली में है? क्या कारण है? क्या कारण है कि आज सर, पूरे मैं विश्व जवाब से भिखारियों को निकाला गया? सऊदी अरेबिया से सऊदी अरेबिया और सारे देशों ने कहा कि विश्व में जितने भिखारी हैं उसमें 90% पाकिस्तानी हैं, और वहां से उनको डिपोर्ट करके जहाज से भेज दिया। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? मार्च 2025 में आपके एम्बेसडर जाफर साहब लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे, उनके पास वीजा और पासपोर्ट होने के बावजूद उनको रोक करके गले में हाथ डगा के डिपोर्ट कर दिया। इससे बड़ी बेइज्जती अब क्या हो सकती है? नदीम साहब, आप समझिए, ये जो आप लोग जब तक खुद नहीं समझेंगे, पाकिस्तान की हालत और बदतर होती जाएगी। कभी नहीं सुधरेगी पाकिस्तान की हालत। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को देखिए, वो जैसे खड़े होकर बोलते हैं, कितना बड़ा जोकर लगता है। पूरे विश्व हंसता है। क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आपको भी दिखाई देता है। तो आप कुछ कीजिए, आप इस बात को समझिए। देखिए, आप जब तक नहीं एहसास करेंगे, पाकिस्तान की स्थिति नहीं सुधरने वाली है। आप अपना करें इन्फ्लेशन भी तो डाटा करें देखिए। क्या? हाँ, आप नदीम हमारे साहब। में विश्वास मत कीजिए। नदीम आपकी बात सही है। आप- हमारे यहाँ पुअर गवर्नेंस है, हमारी इकोनॉमी वाकई वीक है। सर ने बिल्कुल बहुत सारी बातें इसमें बिल्कुल बचा कही है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो बोइंग होता है, जैसे 737 है,
तो 737 बिलियन नहीं, डॉलर नहीं, का आपकी इंडिया आपकी का समस्या हम डेबिट समझ है। सकते हैं। नहीं नहीं, आपकी समस्या हम समझ सकते हैं। डेबिट है हमारे ऊपर थाली सिर्फ में कुछ नहीं और 138 गिलास बिलियन फोड़े 12 आना, वही वाली बात है। थाली में खाने के लिए आना नहीं, और वही चल रहा है आप लोगों में। गीदड़ भपकी दो, गीदड़ भपकी दो, एक दावा दो, एक बयान दो, उसके बाद फिर बंकर में छुप जाओ। यही तो चलता है आपके यहाँ पर। बिलियन डॉलर का डेबिट है हमारे पे, 138 बिलियन डॉलर का डेबिट है, आप पे 737 अरे बिलियन। डेबिट को छोड़िए, कितना टैरिफ लगाया है अमेरिका ने? टैरिफ बताइए, टैरिफ जी। बताइए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।